हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने रिटन एग्जाम की तैयारी में भिड़ गए होंगे और तैयारी कर भी रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एग्जाम 14 सितंबर को होने को है। 14 सितंबर मतलब अभी से हमारे पास में लगभग 7 से 8 माह का टाइम है। ये 7 से 8 माह अगर आप बोलेंगे तो बहुत ज़्यादा भी होता है और बहुत कम भी होता है। बहुत ज़्यादा क्यों? क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि आज अगर आपका लेवल यहाँ पे जीरो है, उसे हमें अगर इंक्रीज करना है तो आप धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच सकते हैं। और अगर कम की बात की जाए तो देखिए, हमारे पास सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको पढ़ना मैथ भी है, पढ़ना आपको रीजनिंग भी है, पढ़ना आपको छत्तीसगढ़ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, छत्तीसगढ़ का सब कुछ आपको पढ़ना है ना, कल्चर। इसके अलावा फिर आप इंडियन ज्योग्राफी, फिर इसके बाद इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ों को पढ़ना अलग होता है। अब आप इसको तो पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद में आपको जब बार बार इसको रिवीजन करेंगे तब आपको कुछ चीज़ें याद होंगी। सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं, सब चीज़ आप याद भी नहीं कर पाएंगे। रिवाइज करेंगे धीरे धीरे, जो आज आपका 20 to 40% जो लेवल होगा याद करने का, मतलब आप इतनी चीज़ें याद कर पा रहे होंगे। धीरे 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 यही बढ़ेगा और ये 70 to 80% के आसपास में पहुंचेगा। ठीक है, ये रिवीजन करेंगे। उसके बाद फिर जब आपके पास में क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन में भी आप गलतियां करते हैं, फिर आपको टेस्ट देना है। यही चीज़ जो आपका जीरो है, यहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचने में जो 70 से 80 क्वेश्चन है, यहाँ तक पहुँचने में आपको लंबा टाइम लगेगा। आप कम टाइम इसे तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो टाइम है, ये इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ों को कर लें, है ना। इसलिए हम आपको बोलते हैं जितना भी चीज़ हमने पढ़ाया है या फिर आप जहाँ से पढ़े होंगे, उस चीज़ों को आप बार बार रिवीजन करें। क्योंकि आप देखेंगे एग्जाम के टाइम में, जब एग्जाम होने को रहता है उस टाइम पे हम कितना भी मतलब अलग अलग कंटेंट पढ़ लें, लेकिन उस टाइम पे लगता है कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो हमें पढ़नी चाहिए, जो हमारे काम की हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको रियलाइज कब होंगी? जब सितंबर माह चालू होगा, तब आपको लगेगा कि अब हम तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ नहीं सकते हैं, जो पढ़े हैं उसी को रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप रिवीजन अभी से अच्छे से करके रखिए। मतलब आप जहाँ जितना भी चीज़ें पढ़े हैं, वहाँ से क्वेश्चन आया तो छूटना नहीं चाहिए। आपके जहन में इस बात को अच्छे से फिट करके रख लीजिए। ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी हो सके उसके लिए हमने अंतिम प्रहार की शुरुआत की थी। अंतिम प्रहार में पहले वाले में हमने छत्तीसगढ़ के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जो टॉपिक थे उसको कवर किया छत्तीसगढ़ के। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड क्लास आया था, उसमें हमने इंडियन हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन और बौद्ध धर्म को हमने देखा था। उसके बाद जो आज थर्ड क्लास है, देखिए थर्ड क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, जलवायु, पर्वत पठार, ये जो टॉपिक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन टॉपिक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने चाहिए एग्जाम में, वो सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आज जो क्वेश्चन है वो लगभग 65, कितने, 65 क्वेश्चन हम आपसे बोलते हैं। देखिए, टॉपिक आपको हम पहले देते हैं, कहाँ टॉपिक देते हैं, यूट्यूब में भी आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा टॉपिक। साथ में आपको ये टेलीग्राम में, टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, ग्रुप है ना। वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन पे और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो टॉपिक मिल जाएगा कि किस टॉपिक का अगला हमारा अंतिम प्रहार में जो चौथी क्लास आएगी वो कौन से टॉपिक की रहेगी। तो आपको क्या करना था, जो टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक को आप तैयार करेंगे। 1 हफ्ते से 7 से 8 दिन का टाइम हम देते हैं। उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद वहाँ से जो क्वेश्चन बनने रहते हैं वो आपको अंतिम प्रहार में बताना रहेगा। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे वो सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद हम आपके सामने आपकी परीक्षा लेंगे। यही है हमारा अंतिम प्रहार। ठीक है, तो चलिए 65 क्वेश्चन, अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन बना पा रहे हैं, मतलब आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है। 45 से अगर आप 55 बना पा रहे हैं, मतलब आपका लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, और अगर आप 55 से 65 के बीच में बना रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। बस आप इसे मेंटेन करके रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र से स्पर्शरत जिलों के नाम बताना है आपको। महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले हमारे छत्तीसगढ़ के लगते हैं, ये बताइए आप। जिलों के नाम आप बताइए यहाँ पे।
लिख लीजिए कितने जिले हैं और जिलों के नाम लिख लिए आप। चलिए देखिए टोटल कितने जिले, टोटल 5 जिले लगते हैं। कितने, 5 जिले लगते हैं। देखिए कौन कौन से, राजनांदगांव, आपको नाम बताना था, राजनांदगांव। फिर उसके बाद मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, फिर कांकेर है, और उसके बाद नारायणपुर है, ठीक है। और जो हमारा पांचवा है वो है बीजापुर। क्या है, बीजापुर, ठीक है। तो टोटल 5। उसके बाद देखिए लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, बताइए। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है। लाल पीली मिट्टी हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसका स्थानीय नाम बता दीजिए। इसका स्थानीय नाम है मटासी। क्या बोलते हैं हम लाल पीली मिट्टी को, मटासी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी। चलिए उसके बाद आप लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम बताइए। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा टीकरा। क्या बोलते हैं हम, टीकरा मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी सेकंड सबसे ज्यादा पाई जाने वाली हमारे छत्तीसगढ़ मिट्टी कौन सी है, लाल बलुई मिट्टी। सबसे ज्यादा लगभग 50 से 60% क्षेत्र पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। 25% के क्षेत्र पे लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो आप बोलेंगे जो बस्तर का जब बस्तर संभाग है यहाँ पे आपको लाल बलुई मिट्टी मिलेगी, इधर आपको लाल पीली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइए लाल दोमट मिट्टी का विस्तार किस जिले में है, बताइए बताइए। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार किस जिले में है। 2 जिले हैं, 2 जिलों का आपको नाम बताना है। 2 जिले हैं और 2 जिलों का नाम बताना है आपको। क्या क्या है, एक है दंतेवाड़ा और दूसरा क्या है, दूसरा है सुकमा। दंतेवाड़ा और सुकमा, 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे। सबसे पश्चिमतम बिंदु, हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिम है ना, सबसे पश्चिम वाला बिंदु क्या है, कितना डिग्री है, अक्षांश देशांतर क्या है, बताइए आप। सबसे पश्चिमतम बिंदु बताइए बताइए कितने पॉइंट पे है। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 80 डिग्री। क्या, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। क्या है, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर। उसके बाद छठवां क्वेश्चन, स्थान बताइए कौन से जिले में या कौन से पॉइंट पे पश्चिमतम बिंदु है, बताइए बताइए। जिले का नाम बता देंगे तो भी अच्छी बात है, पॉइंट का नाम बता देंगे तो भी अच्छी बात है। चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा बीजापुर, और बीजापुर का क्या है तो भोपालपट्टनम आप बोल सकते हैं। बीजापुर का भोपालपट्टनम या फिर भद्रकाली भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आईएसटी जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है हमारे छत्तीसगढ़ के, ये बताइए। कितने जिले से होकर गुजरती है, 7 जिलों से। कितने, 7 जिलों से होकर गुजरती है। और जिलों के नाम बताइए। देखिए ये आपको हमने पहले पुराने टॉपिक में दिया था, आपने अच्छे से रिवीजन नहीं किया होगा, इसको भूल गए होंगे। बताइए 7 जिले कौन कौन से हैं। देखिए अगर आप ऐसे पढ़ेंगे और इनके जवाब सही दे पाएंगे, मतलब आपकी तैयारी सच में बहुत अच्छी है, आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप वहाँ पे अगर इस टाइम पे अगर आप 70% भी स्कोर कर पाते हैं तो वहाँ आपका 80% स्कोर बनेगा, क्योंकि आप बिना ऑप्शन के बना पा रहे हैं। वैसे में तो तुक्का लगा लेते हैं लोग। बताइए कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, कौन कौन से जिला है, कोरिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूरजपुर, उसके बाद कोरबा, फिर है जांजगीर चांपा, उसके बाद बलौदाबाजार और महासमुंद गरियाबंद, ठीक है। कितने हो गए,
तो 4 3 7 हो गए, 7 जिलों से होकर IST या भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उसके बाद बागवानी फसलें, चाय, जैसे बागवानी फसलें जो भी होती हैं, चाहे चाय हो, आलू हो, जो भी चीज़ें, वो कौन, उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, ये बताइए आप। बागवानी फसलें के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, कौन सी मिट्टी में बागवानी फसलें अच्छी खासी होती हैं, बताइए बताइए बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, लेटेराइट मिट्टी। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। फिर डोरसा मिट्टी किसका मिश्रण है, जो ये डोरसा मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी का मिश्रण है, ये बताइए। जो डोरसा मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी से बनी हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा कन्हार। कौन सी मिट्टी, कन्हार। और कन्हार मतलब काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी को ही कन्हार मिट्टी बोलते हैं। और मटासी मिट्टी, मटासी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, लाल पीली मिट्टी। तो कन्हार और मटासी मिट्टी का मिश्रण है डोरसा मिट्टी। उसके बाद जसपुर सामरी पाट प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है या फैला हुआ है। जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है, हम अपने छत्तीसगढ़ को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर पाट प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार। आप ये बताइए कि जो जसपुर पाट प्रदेश है ये कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा 4.59% क्षेत्र पे। फिर बताइए बॉक्साइट का मैदान किसे कहते हैं। बॉक्साइट का ऐसा क्या, कौन सा पार्ट है जिसे हम बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। सही जवाब जमीर पार्ट। क्या है, जमीर पार्ट। देखिए जो जसपुर पाट प्रदेश है यहाँ पे मुख्यतः बॉक्साइट होता है। पूर्वी बघेलखंड के पठार में क्या होता है, मुख्यतः कोयला होता है। ठीक है, जो मैदानी भाग है यहाँ पे मुख्यतः चूना पत्थर होता है। और जो दंडकारण्य का पठार है इसमें लोहा होता है। फिर बताइए छत्तीसगढ़ का तिब्बत किसे कहते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ का तिब्बत या फिर छोटा तिब्बत, छत्तीसगढ़ का शिमला, किसे कहते हैं आप ही बताइए। किसे कहते हैं, मैन पार्ट को। किसको, मैन पार्ट को। मैन पार्ट में तिब्बती शरणार्थियों को कब बसाए थे बताइए। कब बसाए थे, 1962 में, जो भारत चीन का युद्ध हो रहा था तब। उसके बाद पूर्वी बघेलखंड का पठार किस शैल समूह से निर्मित है, बताइए बताइए। पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन से शैल समूह से निर्मित है, तो आपको याद रखना है गोंडवाना शैल समूह। कौन से, गोंडवाना शैल समूह से। उसके बाद देवगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। देवगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर। कितनी, 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आप बताइए बदरगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा कितना, 1176 मीटर। कितना, 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आप बताइए नंदीराज की ऊंचाई कितनी है। जो नंदीराज चोटी है उसकी ऊंचाई बताइए आप कितनी है। नंदीराज की ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर। कितनी, 1210 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जो नंदीराज है ये कौन से जिले में है ये बताइए। जो नंदीराज चोटी है ये कौन, देखिए बैलाडीला की चोटी है नंदीराज, और नंदीराज कौन से जिले में स्थित है ये बताइए आप। कौन से, दंतेवाड़ा में। कहां पे, दंतेवाड़ा में। चलिए उसके बाद दल्ली राजहरा पहाड़ी किस जिले में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बालोद जिला। कौन से, बालोद जिला में। उसके बाद छाता पहाड़ किस जिले में स्थित है। छाता पहाड़ कौन से जिले में है, बलौदा बाजार। कहां पे है ये, बलौदा बाजार में। चलिए उसके बाद दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। दलहा पहाड़ कहां पे है, जांजगीर चांपा में। कहां है, दलहा पहाड़ जांजगीर चांपा में।
उसके बाद महानदी बेसिन कितने प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? जो महानदी बेसिन है वो कितने प्रतिशत क्षेत्र पे विस्तृत है? कितने प्रतिशत? तो 50%। अगर आपको 50.34% याद है तो अच्छी बात है, बाकी अगर आपको 50% याद है तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैकल श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? जो मैकल श्रेणी है वो कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है? इसका सही जवाब हो जाएगा किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। किसका? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। उसके बाद पेंड्रा लोरमी का पठार किस जिले में विस्तृत है? पेंड्रा लोरमी का पठार कौन से जिले में, सॉरी यहाँ पे विस्तृत नहीं है पूछा है, ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान देना है कौन से जिले में विस्तृत नहीं है। जो पेंड्रा लोरमी का पठार है कौन से जिले में नहीं है, देखिए आपको ऑप्शन हमने दे दिया है, अब तो आसान हो गया होगा। किस में नहीं है? तो रायगढ़ में नहीं है। अब बताइए शिशुपाल पर्वत किस जिले में है? शिशुपाल पर्वत कौन से जिले में है? महासमुंद में। ठीक है, महासमुंद में। और शिशुपाल पर्वत जो है इसी में ही है धारी डोंगर। क्या है? धारी डोंगर। और धारी डोंगर अगर आपसे कोई ऊंचाई पूछ ले धारी डोंगर की या शिशुपाल पर्वत की, तो आप बता देना 899 मीटर है। कितनी है? 899 मीटर। ठीक है। उसके बाद देखिए दंडकारण्य में पाए जाने वाले, दंडकारण्य का जो पठार है इसमें पाए जाने वाले प्रमुख खनिज बता दीजिए। आप 3 खनिज बता दीजिए, आपको जो भी याद आ रहा होगा। 3 खनिज, 3 खनिज मुख्य मुख्य। देखिए एक तो आपको पता होगा, हमने अभी बताया आपको लौह अयस्क के बारे में। ठीक है, ये पहला हो गया। चलिए दूसरा आपको टिन पता होगा, टिन हो गया। तीसरा आप कोरंडम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कोरंडम बोल सकते हैं। चौथा आप अभ्रक बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कुछ भी, है ना। बाकी अगर आप कोयला सोच रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एक गलत यहाँ पे मान लेंगे। और अगर आप चूना पत्थर सोच रहे हैं तो भी आप गलत हो जाएंगे। और आप बाक्साइड सोच रहे हैं तो बाक्साइड भी यहाँ पे नहीं पाया जाता। चलिए उसके बाद छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा, अबूझमाड़ को। किसको? अबूझमाड़ को। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या वर्षा दर्ज की गई थी? कितनी? 187 सेंटीमीटर। उसके बाद रावघाट की पहाड़ी से कौन सा खनिज निकलता है? क्या रावघाट की जो पहाड़ी है, रावघाट की पहाड़ी है कहाँ पे? तो कांकेर में है। कहाँ पे है? कांकेर में। और यहां से कौन सा खनिज निकलता है? कौन सा? चूना पत्थर। गलत, लौह अयस्क निकलता है। क्या? लौह अयस्क। चलिए उसके बाद बैलाडीला की पहाड़ी से कौन सा खनिज निकलता है? आप ये बताइए। कौन सा? लौह अयस्क। उसके बाद गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? जो गढ़िया पहाड़ है वो कौन से जिले में है? कौन से? कांकेर जिले में। कहां पे है? कांकेर जिले में। अलबामा पहाड़ किस जिले में स्थित है? अलबामा पहाड़ किस जिले में स्थित है? बीजापुर में। कहां पे? बीजापुर में। उसके बाद अब बताइए चांग बखार की पहाड़ी कौन से जिले में है? जो चांग बखार की पहाड़ी है वो कौन से जिले में है? इसका सही जवाब हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीवी जिला और कोरिया जिले में ये फैला हुआ है। 34 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए 35वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है? आप बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय। कैसी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। चलिए
अगर मान लीजिए आपने उष्णकटिबंधीय नहीं बोला, आपने शुष्क आर्द्र बोल दिए तो भी कोई बात नहीं, आपका सही जवाब माना जाएगा। या फिर अगर आप उपाद्र महाद्वीप, क्या उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु बोल देंगे तो भी इसे सही माना जाएगा। ठीक है, तीनों एक ही बात है। तो उष्णकटिबंधीय, शुष्क आर्द्र या फिर उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है? प्रशांत महासागर की शाखा से, बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से, कहां से होती है? कौन सी शाखा से? तो बंगाल की खाड़ी से 90% वर्षा होती है। फिर उसके बाद सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? अबूझमाड़ है। ठीक है, उसके बाद कौन से पर्वत श्रेणी के कारण वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र पड़ता है? कौन से पर्वत श्रेणी के कारण वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है? कौन से पर्वत की वजह से पानी कम गिरता है हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जगह पे? कौन सी? मैकल पर्वत श्रेणी। कौन सी? मैकल पर्वत श्रेणी। और इसका इफेक्ट कौन से सबसे ज्यादा जिले में दिखता है? तो कवर्धा में। ठीक है, कवर्धा में। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये वन वाले टॉपिक में आएगा। ठीक है, फिर भी इसे हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। बताइए, चलिए आप सन बता दीजिए बस, है ना, आपको मंथ नहीं बताना है। 2000, 2001, 2002, 2003। आपको हमने ऑप्शन भी दे दिया। ये हमने क्वेश्चन टेस्ट में भी कई बार दिया है। कब? तो 2001 में। कब? 2001 में। और मई माह में। कब? मई माह में। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान बताइए, उसका नाम बताइए। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान नाम क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। उसके बाद बताइए कि जो इंद्रावती नेशनल पार्क है वो बना कब आखिर में? पुराना तो है, कब बना? कब बनता है ये? 1981 में। गलत, 1978 में। उसके बाद कौन से जिले में स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क? सही जवाब बीजापुर। ठीक है, उसके बाद फिर पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, मिलते हैं, देखे जाते हैं? पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, रिसस बंदर कौन से नेशनल पार्क में मिलते हैं या देखे जाते हैं? किसमें? कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, नवीनतम कब बनता है? 1982 में। सबसे छोटा नेशनल पार्क कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे है? कौन से जिले में स्थित है? आप ये बताइए, कांगेर घाटी नेशनल पार्क कौन से जिले में है? बस्तर जिले में। कहाँ पे? बस्तर जिले में। और यहीं से होते हुए तो आप जाएंगे कहाँ पे? तीरथगढ़ वाटरफॉल में। तीरथगढ़ अगर आपको घूमने जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में। चलिए, उसके बाद हर्बल स्टेट की घोषणा कब हुई? हर्बल स्टेट की घोषणा कब हुई ये बताइए। कब होती है? 4 जुलाई। आप ईयर बताइए, बस ईयर बता दीजिए आप। 2000, 2001, 2002, 2003। कब? 2001 को। उसके बाद आप बताइए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा नेशनल पार्क नाम क्या है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्या नाम है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। क्षेत्रफल इसका कितना है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 1441 वर्ग किलोमीटर। टाइगर रिजर्व की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी है? हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कितने हैं? 4 हैं। अभी हाल ही में चौथा बना है। ठीक है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बताइए कौन सा है? हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है?
जो अभी हाल ही में बना है, क्या नाम है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क। देखिए गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क आपको ये दिख रहा है ये, और इसके साथ में तमोर पिंगला, क्या? तमोर पिंगला जो वन्यजीव अभयारण्य है, ये दोनों को मिला के बनाया गया है ये टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को मिला के यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाया गया है, अभी चौथा टाइगर रिजर्व हमारे छत्तीसगढ़ का। उसके बाद सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य का नाम बताइए। सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या नाम है? तमोर पिंगला। क्या नाम है? तमोर पिंगला। चलिए उसके बाद आप ये बताइए सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बादल खोल। क्या नाम है? बादल खोल। तमोर पिंगला कहां पे है? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? कहां पे है? सूरजपुर में। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि बादल खोल कहां पे है, तब आप क्या बताएंगे? चलिए ये तो हमारा अगला क्वेश्चन है। कौन से जिले में स्थित है बादल खोल? जसपुर में। कहां पे स्थित? जसपुर में। उसके बाद सबसे प्राचीन अभयारण्य का नाम बताइए। क्या नाम है? सीता नदी। सीता नदी। कौन से जिले में स्थित है बताइए आप। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं। कब बना है सीता नदी जो वन्यजीव वन्यजीव अभयारण्य है, ये कब बना है आपको बताना है, और कौन से जिले में स्थित है। चलिए बताइए बताइए। ये 66 क्वेश्चन और 67 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सीता नदी कब बना है? तो ये 1974 में बना है। कब बना है? 1974 में। और ये कौन से जिले में स्थित है? तो धमतरी जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धमतरी जिले में स्थित है। फिर उदंती वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कौन से जिले में स्थित है उदंती वन्यजीव अभयारण्य? कौन से जिले में है? गरियाबंद में। कहाँ पे? गरियाबंद में। चलिए उसके बाद वन भैंसा कौन कौन से अभयारण्य में पाया जाता है? आप दो अभयारण्य के नाम बता दीजिए। वन भैंसा कौन कौन से अभयारण्य पाया जाता है? आप दो अभयारण्य के नाम बताएंगे। पहला क्या है? उदंती। दूसरा क्या है? पामेड़। अब देखिए उदंती तो हमने आपसे पूछ लिया है यहाँ पे कि उदंती कहाँ पे है? गरियाबंद में। आप बताइए कि पामेड़ कहाँ पे है? ये 68 नंबर का क्वेश्चन। पामेड़ कहाँ पे है? कहाँ पे है ये? बीजापुर में है। कहाँ पे? बीजापुर में। उसके बाद बताइए नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य का नाम, और ये कब बना ये बताएंगे आप। कब बना? ये 69 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, आपका 70 हम कंप्लीट करा देंगे। तो नवीनतम वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? भोरम देव। ठीक है, क्या है? भोरम देव। और ये कब बना है ये बताइए। 2001 में बना है। ठीक है, और उसके बाद कौन से जिले में स्थित है ये भी आपको बताना है। कौन से जिले में स्थित है भोरम देव अभयारण्य? कवर्धा जिले में। कहाँ पे? कवर्धा जिले में। उसके बाद लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ये इसका उद्देश्य क्या है बताइए। लेमरू एलिफेंट रिजर्व का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हाथियों का संरक्षण करना। क्या है इसका उद्देश्य? हाथियों को बचाना या हाथियों का संरक्षण करना। ठीक है, अभी आप बताइए कि जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है, ये हमारा 70वां क्वेश्चन हो जाएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन। ये कहाँ से इसकी शुरुआत की गई, या फिर इसका जो मुख्य है वो कहाँ पे है? फिर चलिए आप जिले के नाम बता दीजिए कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व वो कहाँ पे स्थित है, हाथियों को बचाने के लिए कहाँ पे। 3 जिले हैं, लेकिन आप किसी एक भी जिले का अगर आप सही जवाब दे देंगे तो हम उसे सही मान लेंगे। क्या क्या है? एक है सरगुजा, ठीक है,
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोरबा से होती है, मुख्य रूप से कोरबा है, ठीक है। तो कोरबा, सरगुजा और क्या है? जसपुर। चलिए, उसके बाद कोटमी सुनार क्यों प्रसिद्ध है? कोटमी सुनार क्यों प्रसिद्ध है बताइए? बंदर पालने के लिए, गधे पालने के लिए, क्या पालने के लिए? कोटमी सुनार क्यों प्रसिद्ध है? मगरमच्छ संरक्षण के लिए। किसके लिए? मगरमच्छ संरक्षण के लिए। अब आप ये बताइए कि कानन पिंडारी कहाँ स्थित है? जो कानन पिंडारी है ये कहाँ पे स्थित है? ये चिड़ियाघर है कानन पिंडारी, ये कहाँ पे स्थित है ये बताइए? कहाँ पे है? बिलासपुर में। उसके बाद आप बताइए कि भैंसा दरहा क्यों प्रसिद्ध है? भैंसा दरहा क्यों प्रसिद्ध है? भैंसा दरहा क्यों प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा मगरमच्छ संरक्षण के लिए। किसके लिए? मगरमच्छ संरक्षण के लिए। उसके बाद गिधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? गिधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? कौन से? बालोद नहीं, गलत, बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा। चलिए, उसके बाद तितली पार्क कहाँ स्थित है? तितली पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? रायपुर में, गलत जवाब। कहाँ पे? ये बस्तर में स्थित है। कहाँ पे? बस्तर में स्थित है। और बस्तर में भी कहाँ? कांगेर घाटी नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सफारी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सफारी कहाँ पे बना है? रायपुर में, ठीक है। और रायपुर में भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो ग्राम तोता नवा रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर, नवा रायपुर ग्राम तोता। और ग्राम तोता में क्या होता है? तो बोलेंगे यहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन करने का ये स्थल है, यहाँ पे ग्राम तोता, ठीक है। अगर आपको धरना प्रदर्शन देना है, किसी एग्जाम के लिए कुछ भी करना है, तो ग्राम तोता नवा रायपुर में आप जाएंगे, ठीक है। तो जो जंगल सफारी बना हुआ है, ठीक है, ये कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है? 202 हेक्टेयर में। कितने में? 202 हेक्टेयर में। तो हमारे 65 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? 70 क्वेश्चन। अब ये 70 क्वेश्चन में अगर आप 65 प्लस बना लेते हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत शानदार है। अगर आपके 60 प्लस आते हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर आपके 50 से यहाँ पे 70 के बीच में आते हैं, 50 से 60 के बीच में आते हैं, तो अभी आप में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आप रिवीजन करिए चीज़ों को अच्छे से, ठीक है, रिवीजन करिए, डेफिनेटली आपका नंबर और बढ़ेगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आपके 30 नंबर से 50 के बीच में आ रहे हैं, तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप मेहनत करेंगे तो ये जो यहाँ पे 65 है, 70 है, वो आप 65 भी बना सकते हैं। तो आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ों को आप सही डायरेक्शन में पढ़िए और मेहनत करिए, अभी टाइम है, सब चीज़ें सुधर सकती हैं। धन्यवाद।